हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सवाल का बुनियाद ही नहीं, बेसिस नहीं। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है। इतना ज्यादा वायरल हुआ कि हर किसी के जुबान पे रहा और राहुल गांधी अभी भी इस बयान को लेकर क्रिटिसाइज होते हैं, लेकिन ये बयान फेक है, ये बयान एडिटेड है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर ये बयान इतना ज्यादा क्यों चला, आखिर राहुल गांधी की ही वीडियोस इतना ज्यादा क्यों वायरल होते हैं। और ये सिर्फ एक वीडियोस नहीं है, कई राहुल गांधी के वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं और अलग अलग नेताओं के वीडियो वायरल होते हैं जो कि सर्कुलेट होते हैं, उनका फेक पोस्ट भी किया जाता है, लेकिन फिर भी वो वायरल होते रहते हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता चलता है। इतना वाहियात मजाक बोलेंगे, इनका एक वायरल कर दिया, पीछे से आलू आगे से सोना, जबकि पूरा वीडियो देखे हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये हो गया आपका आधा सच, अब देखिए पूरा सच। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3000 रुपए। मार्केटिंग मोदी जी की, और आप देखते रह गए। ये सच्चाई है गुजरात की। आदिवासियों को कहा 40,000 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। कुछ महीने पहले यहां बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। राहुल गांधी होते हैं, उनके जो बयान होते हैं वो इतने ज्यादा इलॉजिकल क्यों होते हैं? मोस्टली टाइम्स पे बयान इलॉजिकल नहीं होते। कौन सा बयान, कौन सा बयान? तो अगर किसी भी जगह बोलने को जाते हैं तो उनके कुछ ऐसे बयान होते हैं जैसे कि आलू में सोना निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इतना क्यों दिक्कत यही है ना, वही बयान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान ऐसे ही होंगे ना। तो लड़ाइयाँ छवि से लड़ी जाती हैं। ये छवि है सर, परसेप्शन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में। हम बिल्कुल मानते हैं, वो कोई और थोड़ी आपके लिए बनाएगा। बिल्कुल मानता हूँ। हाँ। एक मेरे पढ़े लिखे छोटे भाई को ये नहीं पता कि आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, ये बयान मोदी जी का है। पूछिए अंजना जी से किसका बयान है। आप जो हंस रहे हैं, पूछिए जरा अंजना जी से। चलिए, हंसने लग जाते हैं लोग। शेम की बात नहीं, जिसका जो परसेप्शन है वैसे ही रहेगा। मोदी जी का बयान है, राहुल जी ने कोट किया और उसको बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने गलत तरीके से चलाया। ठीक। और हिंदुस्तान की मीडिया ने उसको कहीं नहीं रोका। यहां आया हूं, टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है? नरेंद्र मोदी जाते हैं इंटरव्यू देने, आपने देखा होगा 4 चमचे आते हैं, बैठ जाते हैं इनके साथ। कोई पूछेगा नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, आपको कौन सा आम अच्छा लगता है, क्या आप काट के खाते हो
या आप चूस के खाते हो या आप छील के खाते हो। हमें संरक्षित करिए, ऐसा नहीं चलता। कहना पड़ता है प्रेस के मित्रों, आजकल हैं ये किसी और के मित्र, मोदी जी के मित्र। 24 घंटा नरेंद्र मोदी की का वीडियो दिखेगा और ऐसा लगता है कि आजकल के पत्रकार जो एंकर्स हैं, सवाल पूछते हैं, लगता है कि ये बीजेपी के मतलब या तो कार्यकर्ता है या इनके पेरोल पे है। Difficulty with PM Modi. He tells lies. For instance, he says that nobody has come from China into our territory, which is a lie. He claims credit for people who have done the work, and he says no, he has done it like Ram Mandir. He had no. शब्द है, परंतु मैं उपयोग करूंगा ये न। प्रधानमंत्री का काम है कि हमारी सीमा सुरक्षित, कोई उसमें हस्तक्षेप करेगा तो उसको पीट देंगे। चाइना ने तो अंदर आकर हमारी कितनी जमीन ले ली है 2020 के टाइम से, कुछ नहीं किया। Did you raise a voice against this? Of course, मैं तो सोचता हूँ भारत माता की अपमान हो रही है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अरे मुख्यमंत्री को इतना चाइना में जाने की क्या जरूरत है? कौन सी नीति वो कर सकते हैं? वो तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 बार होकर आए हैं। क्या बात है जो चाइना में जो इनको इतना दिलचस्पी है कि हर बार जब भी मौका मिले तो चले जाए। अरे चाइना ने तुम्हारी जमीन ले ली, तुमने कुछ बोला नहीं और ये कहा कि कोई आए नहीं, कोई गया नहीं, झूठ था। आज भी मुझे वहाँ जाने के लिए जगह परमिशन नहीं देते और हमारे अखबार वाले छापते नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसे? ये सब डर है कि हमारे एडवर्टाइजमेंट बंद कर देंगे और हमारी जो सुख है वो दुख हो जाए। 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या उसका नाम? जयशंकर साहब। जयशंकर तो बड़े नामी और बड़े प्रभावशाली। तुम्हारे लिए, तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए तो वो है नामी। तो क्या था मैं जानता हूँ क्या थे और क्यों था। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। वो कहते हैं आएगा, तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री चाइना गए ऐशो आराम के लिए, जिसका बंदोबस्त जयशंकर ने किया। हाँ, इतना बेबाक आप बोलते हैं। हमने देखा है कि बीजेपी के लीडर्स जो बाकी दूसरे हैं वो नहीं बोलते हैं। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? क्या बोलेंगे, निकाल देंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा, फिर तो बहुत चीजें खुल जाएंगे। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे। शुरुआत में मैं आपको कह देता हूं, जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भाइयों और बहनों, शुरुआत में मैं आपको कह देता हूं, जो बात आपको हिंदुस्तान की मीडिया कभी नहीं कहेगी, मगर जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। जागो मेरे भैया आया, जागो मेरे भैया आया, अरे बच के रहना दद्दा आया, बच के रहना दद्दा आया, बेईमानी की कैंची लाया, बेईमानी की कैंची लाया, हक तेरा उड़ाने आया, हक तेरा उड़ाने आया,
वोटर लिस्ट से तेरा नाम गायब करेगा, तेरी जगह कोई फर्जी वोट करेगा, चोरी से वोटर्स के अधिकार छीनेगा, करके वोट चोरी सीना चोरी वो करेगा। चुनावी मौसम में राजा बेईमानी की ताल पे राजा, सफेद गाड़ी में काला 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 मोर। इलेक्शन चोरी आयोग हुआ उससे बड़ा सीना जोर। It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. इलेक्शन चोरी आयोग जैसा मोहरा ना मिलेगा, जैसा साहब बोलेगा वो वैसा ही करेगा। लोकतंत्र की सरेआम वो हत्या करेगा, देश के संविधान की धज्जियां करेगा। जनता की पहचान क्या, वोटिंग का अधिकार क्या, गरीबों का वो वोट चुराए, राजा ही बन बैठा चोर। ये वोट चोरे। I take a look at my life and realize there's nothing left, cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of their lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and but not as I do. Happy nation, living in a happy nation. Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me